मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुहखाश्च प्राक चतुर्थ्याय 5। अर्थ चौथी पृथ्वी के पहले तक संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार भी नारकियों को दुख उत्पन्न करते हैं। असुरदेव पूर्व भव में अति तीव्र संक्लेश परिणामों से उपार्जित जो पाप कर्म है, उनके उदय से वे निरंतर क्लिष्ट रहते हैं, इसलिए असुर कहलाते हैं। राज वार्तिक 1। पूर्व में देवायु का बंद करने वाले मनुष्य या तिर्यंच अनंत अनुबंधी में से किसी एक का उदय आने से रत्नत्रय को नष्ट करके असुर कुमार जाति के देव होते हैं। सूत्र में संक्लिष्ट विशेषण अन्य असुर जाति के देवों की निवृत्ति के लिए है। सभी असुर जाति के देव नारकियों को दुख नहीं देते हैं, अपितु कुछ असुर जाति के देव ही नारकियों को परस्पर भिड़ाते हैं, उसको दर्शाने के लिए संक्लिष्ट विशेषण है। राज वार्तिक 3। दुख देने वाले असुर देव सिक्तानन, असिपत्र, महाबल, महाकाल, श्याम, सबल, रुद्र, अंबरीश, बिलसित, महारुद्र, महाखर, काल, अग्निरुद्र, कुंभ और वैतरणी आदिक असुर कुमार जाति के देव तीसरी बालुका पृथ्वी तक जाकर नारकी जीवों को परस्पर क्रोध उत्पन्न कराकर उनमें युद्ध कराते हैं और प्रसन्न होते हैं। तिलोय पणति 2 351-52। असुर कुमार द्वारा नारकियों को दुख। युद्ध आदि से हतोत्साहित होकर खड़े हुए किन्हीं दीन नारकियों को दुष्ट अभिप्राय वाले असुर कुमार देव आकर पूर्व भव को याद दिलाते हुए उसी पूर्व बैर के कारण आपस में एक दूसरे नारकियों को युद्ध में लड़ाते हैं और स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए हिंसानंदी रौद्र ध्यान करते हैं। अन्य कोई जलती हुई शैया पर उन्हें सुला देते हैं तथा शुष्क हो गया है शरीर जिनका, ऐसे कोई नारकी मृत्यु द्वारा सुख प्राप्ति की इच्छा से स्वयं उस पर सो जाते हैं। सिद्धांतसार दीपक 3-89-91। इस क्षेत्र में जैसे मनुष्य मेंढे, भैंसे आदि के युद्ध को देखते हैं, उसी प्रकार नरक में असुर कुमार देव नारकियों के युद्ध को देखते हैं और मन में संतुष्ट होते हैं। असुर कुमार देवों द्वारा दुख देने का कारण। राज वार्तिक 4-8। पाप कर्म में रत होने से वे ये काम करते हैं जो मनुष्य राग द्वेष और मोह से तिरस्कृत है और जिनका पुण्य अशुभ पाप कर्म का उत्पादक है। उन निर्दय मनुष्यों को जैसे बैल, भैंसे, बकरे, शूकर मुर्गे, बटेर, लाई आदि पक्षियों को व मल्लों को परस्पर युद्ध करते और एक दूसरे को बड़ी क्रूरता से मारते देखकर अत्यंत आनंद आता है, उसी प्रकार उन दुष्ट असुर कुमार देवों को भी नारकियों को दुख देने और परस्पर लड़ाने से आनंद होता है। यद्यपि उनके देवगति नामकर्म के उदय से देवत्व है, तथापि उनके माया, निदान, मिथ्या दर्शन 3 तीव्र शल्य है एवं कषायों से उपहत। जिसने अपने भाव दोषों की आलोचना नहीं की है सो कषायों से युक्त है। उन्होंने पापानुबंधी पुण्य का बंध किया है, सावध्य दोष सहित तपश्चरण किया है। उसके फलस्वरूप देव होकर प्रीति के अनेक कारण होने पर भी उन्हें अशुभ और संक्लेश कारक प्रवृत्तियों में ही आनंद आता है। नारकियों को परस्पर दुख देने के कारणभूत उन संक्लिष्ट परिणामी असुर कुमारों का गमन तीसरे नरक तक ही है, उससे नीचे के नरकों में जाने की शक्ति उनमें नहीं है। इस बात को बताने के लिए प्राग चतुर्थ्या ये विशेषण दिया है। नरकों में दुख के प्रकार। नरकों में 4 प्रकार के दुख है। 1 क्षेत्र जनित, 2 शारीरिक दुख, 3 मानसिक दुख, 4 असुरकृत दुख। त्रिलोकसार 197। नरकों में 5 प्रकार के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, क्षेत्रजन्य, परस्पर एक दूसरे के द्वारा उत्पन्न असुर कुमार कृत। सिद्धांतसार दीपक 3/92। क्षेत्रजनित दुख, उष्णता के दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, वाचिक दुख, पारस्परिक दुख, विक्रिया से उत्पन्न दुख, वैर और कुज्ञान से उत्पन्न दुख, असुरकृत दुख, आर्तरौद्र और अशुभ लेश्या से उत्पन्न दुख, सिन व्याघ्र आदि कृत
दुख शोक से उत्पन्न दुह आदि अनेक प्रकार के दुख नरकों में पाए जाते हैं। शाला का पुरुष 7 144-47। नरकों में क्षेत्र जनित दुख। त्रिलोकसार 190 से 191। नरक में उत्पन्न हुए शीत, उष्ण, वैतरणी नदी, सेमर वृक्ष आदि के निमित्त से होने वाले दुख को क्षेत्र जनित दुख कहते हैं। नारक भूमि में दुखद स्पर्श वाली सुई के समान तीखी दुब घास से व्याप्त है। उससे इतना दुख होता है कि जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उससे अधिक दुख नरक भूमि के स्पर्श से होता है। वहां की भूमि अति गर्म लोह के समान जल से भरे कुंभ, अति गर्म जल से भरे कड़ाह, अति गर्म भूमि का स्पर्श और सुई की नोक के समान दूब से युक्त है। असीपत्र वन में विविध प्रकार के वृक्ष, गुच्छे, पत्र और फलों के समूह पवन से ताड़ित होकर उन नारकियों के ऊपर वज्रदंड के समान गिरते हैं। उस वन से चक्र, बाण, कनक, तोमर, मुदगर, तलवार, भाला, मूसल तथा अन्य और भी अस्त्र शस्त्र उन नारकियों के सिरों पर गिरते हैं, जिससे वे छिन्न सिर वाले, खंडित हाथ वाले, व्यथित नेत्र वाले, लटकती हुई आंतों के समूह वाले और खून से लाल तथा भयानक वे नारकी अशरण होते हुए उस वन को भी छोड़ देते हैं। नरकों में पर्वतों की भयंकर गुफाएं हैं, जो सदा नागों, सिंहों और व्याघ्र आदि मांसभक्षी एवं क्रूर परिणामी पशुओं से व्याप्त रहती है। वहां के वनों में वज्र के समान कठोर चोंच वाले दुष्ट और भयंकर पक्षी उड़ते रहते हैं, जो नारकियों के शरीर का भक्षण करके उन्हें दुख पहुंचाते हैं। सिद्धांत सार दीपक 7/12। नरकों में शारीरिक दुख। शरीर में नाना प्रकार के रोगादि से उत्पन्न वेदना और मारकाट, कुंभीपाक आदि के दुख शारीरिक कहलाते हैं। नाना प्रकार के दुखों की परंपरा नीचे नीचे नरकों में असंख्यात गुण वृद्धि को लिए हुए है। केवली और जिनके द्वारा कही हुई उस महान और उपमा रहित वेदना का वर्णन करने के लिए अन्य कोई समर्थ नहीं है। सिद्धांत सार दीपक 4 115-117। नारकियों में रोग। नारकियों के शरीर में एक धनांगुल में 96 रोग तथा पूरे शरीर के अनुसार एक साथ 5,68,99,584 रोगों का उदय रहता है। नरकों में मानसिक दुख, संक्लेश, शोक, आकुलता, पश्चाताप आदि के निमित्त से होने वाला रौद्रादि ध्यान मानसिक दुख है। ये लोमय स्त्रियां वृथा ही कामाग्नि को बढ़ा रही है। ये क्रूर और दुष्ट असुर कुमार देव नारकी को जबरन लड़ा रहे हैं, जो जलती हुई ज्वाला से युक्त आग उगल रहे हैं। ऐसे ये गधे और ऊंट नारकी को निगलने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। हाथ में है तलवार, जिनके ऐसे ये निष्कारण युद्ध करने वाले निर्दय और भयंकर नारकी दूसरे नारकी को ताड़ना दे रहे हैं। ये दुःसह वेदना है। ये पूर्व जन्म में उपार्जित पाप ही हमें खा रहे हैं। हम कहाँ जाए, कहाँ बैठे? यहां कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हम यहां ये दुख रूपी समुद्र कैसे पार करें? सिद्धांत सार दीपक 3 100-108। यहां नरक की वेदना इतनी तीव्र है कि कोई सह नहीं सकता। मार इतनी कठिन है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और भी अनेक दुहकों का स्मरण करते हुए वे सोचते हैं, ऐसी अवस्था में हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ खड़े हों, कहाँ बैठें और कहाँ सोवे? हम जहां जहां जाते हैं वहां अधिक ही अधिक दुख पाते हैं। इस प्रकार अपार दुख से हम कब तिरेंगे? इस प्रकार चिंतन करते हुए नारकियों को निरंतर मानसिक संताप होता रहता है। वही उनके प्राणों को संशय में डालता रहता है। महापुराण 10-82-85। नारकियों में असुर कुमार कृत। तीसरे नरक पर्यंत असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों द्वारा उत्पन्न दुख असुरकृत है। तपतायमान लोहे को पिलाना, जलते हुए लो स्तंभ से चिपटा देना, लो मुदगरों से ताड़ना, कूटशाल मली वृक्ष पर अवरोहण अवतरण, छुरी, तलवार आदि से काटना, लोहे के घड़े में पकाना, भाड़ में भंजना, यंत्र द्वारा पेरना, शूली पर चढ़ाना, करोध से काट देना, अंगीठी में जलाना, सुई के अग्रभाग के समान नोकदार घास पर घसीटना, व्याघ्र, भालू, सिंह, हाथी, श्रृगाल, भेड़िया, कौआ, बिड़ाल, नकुल, चूहा,
सर्प, काक, गीध, कंक, उलूक, शेन आदि पशु पक्षियों के द्वारा खाया जाना, उष्ण बालुरेत पर विचरण कराना, असिपत्र वन में प्रवेश कराना, वैतरणी नदी में पटकना आदि के द्वारा असुर कुमार जाति के देव नारकियों को दुख देते हैं। राज वार्तिक 8। नरकों में पारस्परिक दुख। नरकों में परस्पर होने वाले दुखों का वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। पुराने नारकी नए नारकी को देखकर अति कठोर शब्द करते हुए पास आकर उन्हें मारते हैं और उनके घावों पर अति खारा जल सींचते हैं। विभंग ज्ञान से पूर्वापर के वैर का संबंध जानकर वे नारकी भी अशुभ और अपृथक विक्रिया द्वारा उन्हें मारते हैं और उनके द्वारा स्वयं मारे जाते हैं। त्रिलोकसार 183 से 184। 1. चिल्लाते हुए कितने ही नारकी जीव हजारों यंत्रों में तिल की तरह पेल दिए जाते हैं। 2. कई नारकी परस्पर वज्रतुल्य सांकलों द्वारा खंभों से बांधे जाते हैं और कई अत्यंत जाज्वल्यमान दुष्प्रेक्ष अग्नि में फेंके जाते हैं। 3. कई नारकी करोध के कांटों के मुखों से फाड़े जाते हैं और इतर नारकी भयंकर और विचित्र भालों से बरबीधे जाते हैं। 4. कितने ही नारकी जीव लोहे के कड़ाहों में स्थित गरम तेल में फेंके जाते हैं और कितने ही जलती हुई ज्वालाओं से उत्कट अग्नि में पकाए जाते हैं। तीब 2-324-27। छिन्न भिन्न होने पर भी नारकियों के नहीं मरने का कारण। छेदन भेदन आदि के द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है, क्योंकि ये अनवर्त्य आयु वाले होते हैं। नारकियों के जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम के भेद से जितनी आयु बंधी है, उसका किसी भी कारणवश उस आयु की उदीर्णा ही हो सकती है। राजवार्तिक 8। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से अलग हुआ कुएं का जल फिर से मिल जाता है, उसी प्रकार शस्त्रों से छेदा गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है। तिलोय पणति 2/344। वे नारकी आयु के पूर्ण हुए बिना हजारों बार शरीर के खंड खंड हो जाने पर भी नहीं मरते, जैसे पारा के कणकण भिन्न भिन्न होने पर भी मिल जाते हैं, वैसे उनका शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी मिल जाता है। त्रिलोकसार 194। नारकियों की विक्रिया द्वारा दुख। कोई नारकी व्याघ्र, सिंहादिक बनकर अन्य नारकी को खाने लगते हैं। कोई नारकी किसी नारकी द्वारा हजारों यंत्रों में पेले जाते हैं। कोई किसी को खंभों में बांधकर लोहे के संबल से मारते हैं। कोई जवालमान अग्नि में फेंके जाते हैं। कोई नारकी आरों से चीरे जाते हैं। कोई भयंकर भालों से बेधे जाते हैं। कितने ही नारकी जीव लोहे की कड़ाइयों के तपे हुए तेल में डाले जाते हैं और कितने ही अग्नि में तपाए जाते हैं। कभी कभी कोयले और उपलों की आग में झुलसे हुए ये नारकी जीव शीतल जल समझकर वैतरणी नदी में प्रवेश करते हैं। उसमें उनका शरीर अनेक रोगों से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो वैतरणी सड़े हुए खून-पीव से भरी और असंख्य जीवों से व्याप्त रहती है। वहां के नारकी ही इन विक्रियाओं को करते हैं, क्योंकि वहां पर विकलत्रय जीव पैदा नहीं होते हैं। उस वैतरणी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार से परिणत हुए नारकी अन्य नारकियों के शरीरों को दुस्सह अनेक प्रकार की पीड़ा पहुंचाते हैं। वैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेंढक और मगर प्रभृति जल जीवों के विविध रूपों को धारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। पश्चात वे नारकी विस्तीर्ण शिलाओं के बीच में बिलों को देखकर झटपट उनमें प्रवेश करते हैं, परंतु वहां पर सहसा विशाल ज्वालाओं वाली महान अग्नि उठती है, जिससे उन नारकियों के संपूर्ण अंग जल जाते हैं। पुनः वही नारकी शीतल छाया की आशा से असिपत्र वन में प्रवेश करते हैं। वहां पर भी वज्रदंड और तलवार की धार के समान पैने उन वृक्षों के पत्ते नारकियों के शरीर को विदीर्ण करके खंड खंड कर देते हैं। उसी प्रकार से वह चक्र, बाण, तोमर, मुदगर, तलवार, भाला, मूसल तथा और भी अस्त्र शस्त्र उनके सिर पर गिरते हैं। अनंतर जिनके सिर छिद गए हैं, हाथ, पैर आदि अंग खंडित हो गए हैं, जिनके नेत्र और आंतों के समूह बाहर निकल पड़े हैं, ऐसे वे नारकी अशरण होकर उस वन को छोड़कर भागते हैं। तब गृध्र, गरुड़, काक आदि वज्रमय मुख वाले व तीक्ष्ण दांतों वाले पक्षी बनकर के
नारकी उन नारकियों के शरीर का भक्षण करने लगते हैं। कोई कोई नारकी उन नारकियों के अंग और उपांगों को प्रचंड घातों से चूर्ण कर घावों पर क्षार पदार्थ तेजाब आदि डाल देते हैं। घावों में क्षार पदार्थों के डालने से वे नारकी करुणापूर्ण विलाप करते हैं और दुख देने वाले नारकी के चरणों में पड़ते हैं। फिर भी वे निर्दयी नारकी उन्हें खंड खंड करके चूल्हे में डाल देते हैं। तिलोय प्रणति 317 से 340। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 सूत्र 5 नारकियों के दुख भाग 5 की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।